हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। क्या हालचाल। मैं एक दिनकर आर के स्मार्ट एकेडमी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मैं आशा ही करता हूं आप लोग ठीक ठाक हो। हम लोग जैसा कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड के एग्जाम जो है नजदीक आ रहे हैं, ठीक। तो हम लोग अब इस तरह से तैयारी करेंगे ताकि आप लोगों को आगे कोई समस्या ना हो, ठीक है ना। जैसे कि ये जो बिलियन चैप्टर है ना, इसमें का जो कुछ आज लोग हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं ताकि आप लोगों को आगे पढ़ने में इसके लिए कोई समस्या ना हो, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज जो तीन चीजें हैं मुख्य बातें हैं उनमें पढ़ेंगे। मोल, मोलरता एंड मोलरता, ठीक है। ये जो इतना महत्वपूर्ण है ना कि आप बोर्ड के एग्जाम उठा के देख लें, कोई ऐसा एग्जाम ना हो बोर्ड वाले में जिसमें से इसमें से कोई ना कोई प्रश्न ना पूछा हो। इसमें एक मोल से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है, लगभग हम लग रहा है शायद कि न जाने कितने बार का पूछा है वो। एक ही प्रश्न न जाने कितने बार का, 2025 में भी यही वाला प्रश्न आया था, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे इन्हीं चीजों के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। सिंपल सी बात करेंगे हम लोग, मोल क्या होता है शुरुआत में, ठीक है ना। मोल से प्रश्न बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना। मोल क्या होता है, मोल जानेंगे। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और बाहर निकलना सीखेंगे। इसके बाद धीरे धीरे आगे चलेंगे, तभी आपको ये इन पे जो सवाल रहेंगे, क्योंकि सबका यूज करेंगे इन दोनों में, आगे वाले जो सवाल होंगे ना इन सबका यूज होगा उसमें, ठीक है। देखिए मोल क्या होता है ना कि जब किसी विलयन में ना, किसी विलयन में उपस्थित कितने कण है, मतलब विलय के कितने कण उपस्थित होते हैं उसी क्या बोलते हैं, उसकी मोललता कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि हम एक गिलास पानी लेते हैं ना, ठीक है। ग्लास में पानी लिए और चीनी लेते हैं, ठीक है ना। इसमें जो विलय कौन सा है, चीनी हो जाएगा विलय, और ये पानी क्या होता है, विलायक। जिसमें जो पानी है ना हमारा, ये क्या है, विलायक है। लेकिन जो चीनी हो गया ना वो क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ये इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो विलेय है ना, इसके कितने कण इसमें उपस्थित है वही क्या होता है, मोल होता है, ठीक है। किसी विलयन में विलेय के कितने कण उपस्थित है वही उसकी क्या होती है, मोल कहलाता है, ठीक है। इस पे हम अभी कर रहे हैं और इस पे कुछ सवाल बता रहे हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा। पहले विलेय मोल की हम परिभाषा लिखते हैं। मोल, ठीक है। मोल क्या होता है अभी बताएं कि विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या को क्या बोलते हैं, हम मोल कहते हैं, ठीक है ना। क्या कि विलयन, विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की जो संख्या होती है ना उसे क्या बोलते हैं, मोल कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मोल बराबर क्या होता है, देखिए मोल बराबर हमारा होता है भार बटे अणु भार, ठीक है ना। विलेय का मोल बराबर क्या होता है, किसी विलय में उपस्थित जो उसका भार होगा और उसका जो विलेय उसमें रहेगा उसका जो अणु भार होगा ना वही क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा। या हम बोल सकते हैं किसी विलयन में उपस्थित भार एवं अणु भार जो क्या है विलयन का मोल कहलाता है, ठीक है। इस बातों को हम लोग ध्यान में रखते हुए इस पे हम सवाल करेंगे, कुछ सवाल दे रहे हैं ना, ठीक है। जैसे ये वाला जो प्रश्न हम दे रहे हैं आप लोगों को ना जाने के, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आप लोगों को आगे समस्या ना हो। इसके बाद हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक। एक प्रश्न है कि 180 ग्राम जल में उपस्थित मोलों की संख्या ज्ञात करें। ये हमारा पेपर 2025 में भी पूछा था, 24 में भी पूछा है,
इसके आगे न जाने कितनी बार ये वाला प्रश्न रिपीट हुआ है। ये 1 नंबर वाले प्रश्नों में आता है, ताकि आप, इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में रहे। और ये क्या होगा कि हो सकता है इस वाले वाले में फिर आए, क्योंकि हमेशा न जाने कितने बार से 25 में भी पूछा है, 24 में भी पूछा है, शायद 23 में भी पूछा था। इसके बाद 1 या 1.5 साल गैप करके फिर से, मतलब 2 साल गैप करके फिर अगले वाले में पूछा था ये। तो इसीलिए हमको बता रहे हैं इसको। इसमें हम किसकी संख्या ज्ञात करनी है? मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मोल बराबर क्या होता है हमारा, अभी जस्ट बताए थे, मोल बराबर भार बटे अणु भार। ठीक है। अब इसमें आप लोगों को थोड़ा समस्या हो गई। अभी आप जैसे कि अपन 9-10 में निकालना सीख चुके हैं इसको। 9 में इसको बताया जाता है कि अणु भार कैसे निकालते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा भार देखिए, हमको भार कितना मिला है? जो हमारा भार है 180 ग्राम मिला है। अब अणु भार कितने मिला हमको? पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा किसका अणु भार निकालना है इसमें। जब तक आपको यही नहीं पता रहेगा किसका अणु भार निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सवाल है यहाँ। देखिए इसमें किसका मान दिया है? 180 ग्राम जल, 180 ग्राम जो जल है, ठीक है। तो इसमें हम अणु भार किसका निकालेंगे? जल का निकालेंगे, ठीक है ना। तो अणु भार कैसे निकाला जाता है? ठीक है, नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो कक्षा 9 में आप लोगों ने, सर लोग पढ़ाए हो या जो पढ़े होंगे आप लोग, इसमें क्या किया जाता है, परमाणु क्रमांक जो होता है ना, उसका दोगुना कर दिया जाता है अगर 10 से कम रहता है तो। देखिए हाइड्रोजन को लेकिन छोड़ के, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है ना, 1 होता है, ठीक है ना। तो इसमें हाइड्रोजन कितने कण उपस्थित हैं? 2। तो यहाँ पे हम 1 में 2 का गुणा कर देंगे। और ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है हमारा कितना? 16, सॉरी 8 होता है। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, 2 का गुणा कर लिया जाता है। तो इसमें कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, बराबर कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएगा, सॉरी 18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो अणु भार हमारा कितना आ गया? 18 आ गया, ठीक है ना। अणु भार 18 आ गया। अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को निकालना, अणु भार कैसे निकालेंगे एक दो पदार्थों का, ठीक है। तो अब इसमें हमको मौलिक संख्या निकालनी है, तो हमको भार कितना मिला? हमको मिल गया भार 180, और अणु भार हमारा कितना हो गया? 18। अब इसको कटाइए, कितने बार में कटेगा ये? 2 9 18, 90, ये 2 9 18, ये 9 1 9, 9 दाएं में 90, बराबर 10/1, या हम इसको कह सकते हैं सीधे 10। तो 180 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित हैं? 10 मोल। बात समझ में आई? अभी नहीं समझ में आ रहा तो इसी पे 1-2 टाइप के और सवाल कर लेंगे। हाँ, लेकिन इस वाले को आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, क्योंकि ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा कई बार पूछा है एकदम। ये तो लगातार 24-25 में पूछा था, ठीक है ना। तो इसके आगे वाले में देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत न हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा के फिर इस पे एक और सवाल बता रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई समस्या न रहे इसको निकालने में। हाँ, थोड़ा सा हम अणु भार निकालना बता देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे आपको दे दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अणु भार निकालने के लिए ना, अणु भार। देखिए जब तक आपको इन तत्वों का परमाणु क्रमांक याद नहीं रहेगा तब तक आप अणु भार नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। जब तक आप क्या करेंगे, इन तत्वों का परमाणु क्रमांक याद नहीं रखेंगे तब तक आप अणु भार नहीं निकाल पाएंगे। सिंपल से क्या कर देना है ना, जब 10 से कम रहे तो उसमें 2 को गुणा कर देना है, और 10 के अधिक जाएगा ना तो 2 को गुणा करके उसमें 1 एक्स्ट्रा जोड़ लिया जाता है। ये रूल तो नहीं है, लेकिन हाँ एक निकालने का तरीका होता है। अब वैसे आप लोगों को बोर्ड के पेपर में वो अलग से दे देगा कि इसका अणु भार कितना है, मतलब इसका परमाणु भार कितना रहेगा, ठीक है। देखिए ये 11 है सोडियम का, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 11।
ठीक है ना। तो 11 में 10 के पार है तो इसमें क्या करेंगे हम 2 का गुणा करके 1 जोड़ लेंगे। ठीक, फिर धन ऑक्सीजन है परमाणु क्रमांक इसका 8, 10 से कम है इसलिए इसमें सिर्फ 2 का गुणा। और ये जो हाइड्रोजन होता है इसमें कुछ नहीं करते जितना होता है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है तो हम यहाँ 1 लिख लेंगे। अब इसको करेंगे कि कितना हो जाएगी ये 11 दूनी 22 1 23 प्लस ये 16 प्लस, ठीक है ना। ये इसको हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा ये 23 प्लस 17, इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10 3 40। ठीक है, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो गया इसका अणु भार कितना आ गया हमारे पास 40 आ गया। ठीक है ना। ठीक, चलिए अभी बताएं मोलों की संख्या निकालने के लिए इसको करना, इसके शॉर्ट लेना चाहे तो ले सकते हैं, इसके बाद हम आगे बता रहे हैं। इसी टाइप से अभी दे रहे हैं जैसे कि बस तुरंत जैसे हो गया हमारा 260 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है ना, 260 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या ज्ञात करें। कैसे संख्या ज्ञात करेंगे आप लोग अभी तो बताएं, जस्ट आप लोग करके थोड़ा सा बताएं, तब तक देखते हैं कितने लोग आकर, तब तक हम बहुत सही बहुत सही, बहुत अच्छे आप लोग आंसर दे रहे हैं। कुछ लोगों को देख पा रहे हैं हम, जैसे कि इसमें शुभम विश्वकर्मा जी हैं, वो आंसर सही दे रहे हैं। अंकित ये भी ठीक ठाक आंसर दे रहे हैं। विकास हैं, बहुत सही बहुत सही, बहुत बढ़िया। ठीक, अब लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए हम फिर से बता देते हैं इसे। मोल बराबर क्या होता है, पहली बात मोल बराबर भार बटे अणु भार। ठीक है ना, तो हमको तो भार मिल गया, कितना निकला है अभी अभी जस्ट हम निकालें कितना भार है। भार हमको क्या होता है, भार मिला है हमारा 260, और जस्ट कुछ देर पहले हमें अणु भार निकाले थे हम लोग, कितना निकाले थे 40। ठीक है ना, बस हमको इसी पर रख देना है। रखेंगे तो मोल बराबर हमारे पास भार कितना मिला 260, अणु भार 40, 0 से 0 कैंसिल। ठीक, कितना हो जाएगा 4 छक 24 दशमलव, हाँ इसको 0 हो जाएगा 4 पंजे 20 मोल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे न समझ में आ रहा हो तो सिंपल सा बात 26 पकड़िए, इसमें 4 से भाग दे दीजिए, बस आ जाएगा। जैसे 4 छक 24, ये 6 में से 4 गया 2 बचा, ये 2 में से 2 गया 0, और यहाँ पे दशमलव करके हम यहाँ पे 0 कर लेंगे, कितने बार जाएगा 5 बार, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मोलों की संख्या हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, आई होप आप लोग मोल की संख्या निकालना समझ गए हो। अब हम लोग चलेंगे मोलरता क्या होता है। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट कर लें। कुछ बच्चों ने आंसर बढ़िया दिया है, आप लोग भी अच्छा से देते रहे इसे। देखिए हम लोग साथ में परिभाषा भी पढ़ते चलेंगे और इनका जो न्यूमेरिकल है वो भी करते चलेंगे, ताकि समस्या न रहे, क्योंकि इसके साथ में पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों को सवाल लगाने में भी कोई समस्या नहीं। देखिए मोलरता क्या होती है कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए जो विलय के जो कणों की संख्या होती है ना, मोलों की संख्या होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम मोलरता। ठीक है ना, कि क्या अभी लिख रहे हैं इसके बाद देखना, जैसे ना कि 1 लीटर जो विलयन होगा, कोई मान के चलिए हम लोग विलयन बना रहे हैं
मान के चला हम शरबत बनाए हैं, ठीक है ना, शरबत। अब शरबत में चीनी मिलेगी, नींबू मिलाया जाता है, अन्य चीज़ें मिलाई जाती है ना, तो इसमें कितने विलेय के मोल के कण मिले हुए हैं, ठीक है ना, कि 1 लीटर विलेन में घुले विलेय के मोलों की जो संख्या होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम, मोलकता कहते हैं, ठीक है ना। इसमें जो शरबत में जो चीनी के कितने कण उपस्थित हैं, ठीक है ना, जितने विलेय, क्योंकि चीनी में चीनी क्या हो जाएगी, इसमें विलेय हो जाएगी, और पानी क्या हो रहा है, इसमें विलायक हो रहा है। तो जो जो चीनी के कण जितने इसमें घुले होंगे ना, वही क्या कहलाएगी, इसकी विलयन की मोलरता कहलाती है, ठीक है ना। तब भी हम उसकी परिभाषा लिख रहे हैं, देखते रहिए आप लोग, आज समझते रहिए कि 1 लीटर, ठीक है, विलयन, 1 लीटर विलयन में घुले घुले मोलो विलयन, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के, ठीक है ना, घुले विलेय के, विलेय के 1 लीटर विलयन में विलेय के घुले मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, ठीक है ना। 1 लीटर विलेय में घुले विलेय की जो मोलों की संख्या होगी ना, में घुले विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, मोलरता। यहाँ पे 1 लीटर विलेय विलेयन में घुले, ये घुले विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं, ठीक है ना। अब इसे देखेंगे सही से, 1 लीटर विलेयन में घुले विलेय के जो मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं हम, मोलरता कहते हैं, ठीक है। अभी समझाएं कैसे। शरबत है, उसमें चीनी क्या होगी, विलय हो जाएगा, और पानी विलायक हो जाएगा, तो चीनी की जो विलय की जो संख्या होगी ना, विलय की जो मोलों की संख्या होगी, वही क्या करेगी, विलयन की मोलरता कहलाती है, ठीक है। तो मोलरता बराबर होता क्या है, देखिए, मोलरता, मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के जो मोल हो गए, विलेय के मोल, अब बटे के विलयन का आयतन, विलयन का आयतन होता है, ठीक है ना, वो भी किस में रहता है, लीटर में। और यदि ये जो हो गया, जैसे कि सवाल में समझ में आएगा, इसमें भी देख लीजिएगा, ये तो एक अलग से हो गया ये वाला। अब इसका एक दूसरा टाइप से बता रहे हैं, अगर इस तरह रहेगा, अगर विलयन का क्या होगा, मान लीटर में दिया होगा, तब इसका यूज करेंगे। और यदि अगर यदि यही मोलरता क्या हो जाएगी, मोलरता, अगर यही हमारा विलय के मतलब सेम फार्मूला रहेगा, अगर यही विलयन का जो आयतन हो गया मिलीलीटर में हो जाएगा, तो मिलीलीटर को हटाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लीटर में बदलने के लिए हमेशा 1000 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, विलेय के मोल बटे के विलयन का आयतन। यहाँ पे ml में रहेगा, तो सीधे किससे गुणा होगा, 1000 से गुणा कर दिया जाएगा, बस हमारा तैयार। ये दो टाइप्स के, ठीक है ना, इसी पे हम लोग को सवालें भी करनी है, ठीक है ना, इसी पे हम लोग कुछ सवालें एक दो करेंगे, इसके बाद आप लोगों को और अधिक समझ सही से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग सवालों पे चलते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
जैसे सवाल क्या हमारा कि 150 ml विलयन में 50 ग्राम NaOH उपस्थित है, ठीक है ना। क्या हमारा पहला क्वेश्चन है क्या कि 150 ml विलयन में 150 ml विलयन में 50 ग्राम क्या है NaOH उपस्थित है। 50 ग्राम NaOH उपस्थित, ठीक है ना। 50 ग्राम NaOH उपस्थित है, तो जो विलयन की क्या करना है इसमें, NaOH में विलयन की मोलरता ज्ञात, इसको बहुत बढ़िया समझ लीजिएगा क्योंकि इस तरह के टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत सारा पूछा हुआ है। तो आप जब तक इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक ये आपको उतना सही से नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो 150 ml विलयन में जो 50 ग्राम NaOH की उपस्थित विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो हमारा पहली बात ढूंढेंगे क्या है पहले, ठीक है, इसमें क्या क्या दिया है क्या क्या नहीं दिया है। तो हमारा जो होता है विलय, पहले फार्मूला क्या होता है, मोलरता बराबर मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में, ठीक है। अगर लीटर में नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे पहले देखिए कि जो विलयन का है जो EML में दिया है, वहाँ पे जो विलयन का आयतन है किस में दिया है, ML में दिया है। तो हम इसको लीटर में बदलने के क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे ये ML में, तो लीटर में बदलने के लिए हम किसका करेंगे, 1000 का इसके साथ गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी तो देखिए हमको विलय के मोलों की संख्या क्या था, इसमें नहीं गया थे। अब विलयन का जो आयतन हमको क्या मिल गया है, कितने ग्राम, 150, ठीक है ना। जो विलयन का आयतन हो गया, विलयन का आयतन कितना मिल गया हमको, 150 ml इसका दिया है, ठीक है। लेकिन हमको विलय के मोलों की संख्या नहीं पता है, मोल की संख्या हमको नहीं पता है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, अभी जस्ट बताए हैं कि मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार, ठीक है। अब देखिए हमको भार कितना मिला है, 50 ग्राम, और अणु भार शायद याद होगा कि नहीं, आपको याद होना चाहिए। अभी हम NaOH का अणु भार निकाले थे, कितना आया था, 40, नहीं ध्यान में हो तो अभी हम निकाल के दिखा देते हैं, देख लीजिए। NaOH हो गया, तो Na क्या हो गया, ये सोडियम के 11, परमाणु क्रमांक 11 होता है, अब प्लस सॉरी इसमें हम 2 का गुणा करते हैं और इसके साथ एक क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 8 में 2 का गुणा प्लस हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 40। तो हमको ये हमारा मिल गया, ठीक है। तो भार हमारा 50, अणु भार 40, मोल बराबर, इसको कटाएंगे इससे कैंसिल, कितना एक बार में 4, 4,4 कितने बचे, 1, फिर दशमलव के बाद 4 दूनी 8, ठीक है ना। इसके बाद इस तरह बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर नहीं हो तो आप इस तरह देख सकते हैं, जैसे कि 5/4, 4,4, ये 1 0, 4 दूनी के 8, ये 2, ठीक। इसके बाद इसमें 0, कितने मेरे में जाएगा, 5, ठीक है। तो मोलों की संख्या हमको कितनी मिल गई, 1.25 मोल, ठीक है। अब विलयन का आयतन हमको कितना मिला है, 150, और इसके गुणे 100, तो यहाँ पे क्या रहेगा, विलय के मोल कितने होंगे, 1.25, अब बटे विलयन का आयतन 150 और गुणे 1000 से हम गुणा कर लेंगे। तो ये देखिए 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया,
हाँ ये उसके ऊपर जाएगा, देखिए 2 अंक दशमलव तो ये दोनों हट जाएगा, तो सीधे कितना हो जाएगा 100 के ऊपर मिटा के इसको लिखते हैं, नीचे शायद ना दिख रहा हो, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ से हम इसको इस तरह कर देते हैं फिर से, ठीक है। देखिए ये ऊपर जाएगा तो इसको दोनों दशमलव हटा देगा, तो 125 अब बटे के 15 हो जाएगा। अब इसको हम कटाएंगे, 5 से अगर कटा रहे हैं कितने फिर में, 5 दूनी के 10, 5 पंजे 25, 5 तिहाई 15, ठीक है ना। इसको इस तरह भाग देंगे थे कितने फिर में, 3 8 24, फिर दशमलव में 1, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, ये इसी तरह बढ़ता जाएगा। इसका जो मात्रक मोल प्रति लीटर, ठीक है। नहीं समझ में आया, ये वाला नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल से बात वही 25 भागे 3 कर लेते हैं, 3 8 24 कर लेंगे। ये भाई कौन डीजे बजा रहा है इतना, डांस कर करके सब पागल हो जा रहे हैं भाई। उसको भेजिए, देखिए कौन बाहर डीजे बजा रहा है, उसको थोड़ा आगे भगाइए। चलो शायद चले गए होंगे, हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। ये डीजेओ वाला सब परेशान करके रखे हैं जी, क्या किया जाए, दिन भर इधर उधर बजाते फिरते रहते हैं, एकदम परेशान करके रख दिए हैं। अब वही भोजपुरी गाना लेके लगे रहते हैं दिन भर एकदम। चलिए आप लोगों को परेशानी न हो, हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। कितने फिर में ये हो जाएगा, ये 0.0, 3 तरीके 9, फिर एक, अब इस तरह आगे बढ़ता जाएगा तो इसका कितना आ जाएगा 8.33 बार हम कर लेते हैं, इसको आगे कर लेंगे, ठीक है ना। तो यही हमारा उत्तर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को कोई समस्या न रहे, आगे देख लीजिए। ये तो एक टाइप का सवाल हो गया, अब इसके बाद हम दूसरे टाइप का सवाल लेते हैं। अरे डीजे वाले परेशान कुछ ज्यादा कर दिए भाई, आज क्या किया जाए, ये सब एकदम परेशान कर रख दिए, रोड पे निकल रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा टाइम का इश्यू की वजह से हम लोग आगे जो सवाल बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है।